अब वो के नान नान का बुआ है तो बताओ को दे यू के चारा पानी जाए मारत है इनता मारत है कि का कहते जानो कमाड़ा इनका कहती अब बताओ के गदयाल इनका को पत पाल कहते जिला चित्रकूट ब्लॉक करबी है, गांव खो है। लोगों का यही आरोप है कि वो मार पीट किए हैं, मार के घर के ही पास फेंक गए थे। इस हालत में, ऐसे हालत में किए थे कि वो बोलने लायक नहीं है। 20 अक्टूबर को मारे थे और 20 नवंबर के उनकी इलाज चल रहा था स्वरूप रानी में, प्रयागराज में। 20 नवंबर को उनकी वहीं मौत हो गई है। अब उनके पास 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। उनके घर पे कमाने और कमाने वाला कोई नहीं, तो बीवी सिर्फ है तो खाएंगे क्या, इस तरह की स्थिति है। तो घर में क्या बता के ले गए हैं? अरे तक नहीं मालूम घर में कहा बता के ले गए, खाते रहे हाथ भी नहीं धोए। फिर कब पता चला कि क्या हुआ उनको? वो लड़की गई थी तो लड़की देखी है तो कुआं में मार पारा। गांव के बाहर? हाँ, गांव के बाहर नहीं, कुआं के पास। कै बजे गए हैं? 8-9 बजे। हाँ, खाना खा के बुलावे नहीं पा। तुम्हारे बच्चे बुलावे गए रहे? हाँ। फिर आप गई देखें, किस हालत में देखे हैं? नाक से आँख से सब दिस खून बह रहा। कब की बात है? 20 तारीख सोनीपुर ले गए हैं तो रिफर हो गए हैं। तब से इलाज चल रहा था? हाँ। फिर मारे 20 तारीख का मार के फेंक दी और जहाँ यहाँ से गए सब लोग तहाँ भाग गए, सब भाग गए, सारे भाग गए, कोई उठी नहीं था। अब वही अकेला पड़ा है, उसके नाक से खून, कान से खून, आँखी से खून निकल रहा है और पेशाब की नली फट गई, वो पेशाब भी नहीं बंद हो रहा। मार दिए, इस तरह मारे हैं। उसकी इस तरह हालत करके यहाँ से गए हैं। पहले ले गए सोनीपुर, फिर सोनीपुर का रिफर हुआ सीधे इलाहाबाद गया, फिर स्वरूप रानी में उन्हा से मतलब उसकी इलाज उन्हा से चलती रह गई है, एको दिन बंद नहीं भई है। और कल उसका 20 तारीख का उसका जान टूट गई है तो फिर इलाज बंद। 20 तारीख को मारे, 1 महीना हो गया? हाँ, 1 महीना हो गया। 20 तारीख को मारे, 20 तारीख को उसकी जान टूटी। चीज से मारे हैं? किस चीज से मारे हैं? अब यही तो देखा नहीं कि किस चोट के अनुसार? चोट के अनुसार बाल हाथे नोच ली तो इतना इतना मुड़ का बाल उखाड़त गए और मांस चौथत का बाहर का निकलत गा है, पूरा ब्लड निकलत गा मांस से, और पूरा हिया मारिन, छाती में पाँव धय धय, ढोल घुटकी में पाँव धय धय मारिन है, और वह कह के मारिन ही तो फिर आधा कुआं में इस तरह लटका दे रहे, इस तरह गोड़ लटके रहे, तय कुआं में लटका रहा, लटका के और जस के लड़की गई तो भाग गए सब। जब से मारे हैं तब से कितने तक का इलाज करवा पाए? कितने तक का इलाज करवाएं? हम कटवावत रहे रोज का तो 1200 का तो 1300 का तो 1400 का तो 2100, मतलब लागत रहा रोज का इतना पैसा लगता रहा। कैसे इकट्ठा करके दिया? अरे नात रिश्तेदार और काढ़ के मूस के ऐसे ले जाते रहे, का हमारे घर में रखा है। जैसे नात रिश्तेदार गए ऊ लाई गए, इनका भैया गए, पापा गए, हम गए तो लेके गए, तना ले गए हैं सबको सारा। बोलने की नौबत नहीं आई? हाँ, बोल पाई सी ना, हाँ होश आया है, ना कुछ बता पाए, कुछ नहीं, बस वही हालत में गए हैं, वही हालत में महीना भर रुके हैं और कल 20 तारीख रही, 20 तारीख को खत्म, 1 बजे टूट गए हैं। मुकेश पांडे के घर पे बात करने आई हूँ तो यहाँ ताला लगा हुआ है, डर के मारा सभी लोग चले गए हैं, ताला लगा के कोई भी नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ताला लगा है। अभी हाल में दोनों जिला में इस तरह से घटना हुआ है अनुसूचित जाति के साथ, जैसे बांदा में भी हुआ और चित्रकूट में भी हुआ। जी जी। इस पर आपका क्या कहना है?
ये बांदा हो, चित्रकूट हो, चाहे तो उत्तर प्रदेश का कोई और जिला हो, लगभग हर जगह ये घटनाएं घटित हो रही हैं और रोज़ सुनने को मिलता है। ये घटना जो घटित हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के, जो लोग ढिढोरा पीटते हैं अधिकारी, कि हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, हम गरीबों के साथ खड़े होते हैं, रोज़ाना बैठते हैं, लोगों की जन शिकायतें सुनते हैं, लेकिन इतने दिन हो गए, लगभग महीना भर हो गया और अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज वो हमारा व्यक्ति 30 दिन से तड़प तड़प करके और 30 दिन में उसने अंतिम सांस ली, जिंदगी और मौत के बीच लड़ा। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और इसमें अगर जितनी निंदा की जाए शासन प्रशासन की तो बहुत कम है। तरह से मदद कर पाए सहयोग। हमारी तो अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम समाज में ये चीज़ चाहते हैं कि देखिए ये जो दुर्दांत घटना हुई है, ये ज़्यादातर ये अनुसूचित जाति के लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे घटना हुई है, इसमें से जो युवा पीढ़ी है नशे के आदी है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेहनत मजदूरी करते जरूर है, लेकिन ये नशे के आदी हैं और नशे के बीच में ऐसे विवाद होते हैं जो कभी जान माल का खतरा हो जाता है। और इस मामले के जस्ट मेरा बगल में गांव भी है। मैं आता था कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, यहाँ तक 11-11 बजे रात को। मैं बराबर इनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन आरोपियों ने उसको मारा पीटा है कल्लू को, उसकी एक तरह से हत्या की गई है। काफ़ी 1 महीने के इलाज के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिल पाया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आज सामाजिक कार्यकर्ता परिजनों के साथ मुलाकात करते बराबर मिल रहा हूँ और कोशिश ये है कि इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी करे और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करे और सजा इनको, जघन्य अपराध हुआ है, अपराध नहीं जघन्य अपराध हुआ है और हम मांग करेंगे कि इनको बड़ी से बड़ी सजा मिले। इसमें मैडम ये है कि 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। लगातार उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था उस समय, लेकिन वो तब से फरार चल रहे हैं। अभी जब डेथ हो गई है तो उसके बाद जो विवेचना है, अब वो साक्ष्य के आधार पे नई धाराओं में तरमीम हो करके सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। 110, 353, 352, 353, 3 313 SC/ST। अब PM रिपोर्ट और पंचनामा और वहां से मेडिकल रिपोर्ट लेकर के अब धारा तरमीम की जाएगी। अभी इसके बाद में इन लोगों को वो तत्काल पकड़े तब लाश जलेगी, नहीं लाश यहाँ से जलने नहीं पाएगी। दरोगा आए, CO आए और DM भी आए, SP आए, ये सब लोग आए, बच्चे लोगों को लिखा पढ़ी करे उनके नाम का और वो करे तब लाश जलाएं, नहीं तो लाश जलने नहीं देंगे। बस यही ख्वाहिश है, यही बस। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।